गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज की अपनी थर्ड क्लास है साधारण ब्याज की। दो क्लास पहले पढ़ ली थी हमने और हमारे यूट्यूब चैनल पर आ गए हो, देख लो जाके। आज हम टाइप नंबर 5, 4 टाइप पढ़ ली थी दो क्लासों में। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। कौन सी? टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट है। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या दे रखा है? 4:5 है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या दे रखा है? मूलधन, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात क्या दे रखा है? 4:5। और 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 5:7। क्या होता है? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात फर्स्ट वर्ष 4:5 और 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 5:7। एक बात बताओ, प्रिंसिपल और ब्याज और अमाउंट, इनमें से तीनों में से कौन हमेशा सेम रहता है? मूलधन। मूलधन हमेशा हर वर्ष समान रहता है। तो यहां अलग अलग, तो इनको सेम करो। यहां पर 5 से गुणा, यहां 4 से गुणा। कितना आया अनुपात? अनुपात आया 20:25 और यहां 20:28। मूलधन क्या हो गया? समान। ब्याज क्या है? कितने का अंतर है ब्याज का? 3 का। 3 रुपए ब्याज। कितने वर्ष में 3 रुपए ब्याज होता है? 3 वर्ष में 3 रुपए ब्याज लगता है। तो एक वर्ष में कितना रुपए लगेगा? एक वर्ष में कितने रुपए लगेगा? 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 1 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 20 रुपए पर। तो 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगेगा तो दर कितनी आ जाएगी? 1/20 इंटू 100। कितनी परसेंट दर आई? 5% दर आ गई। देखो दोबारा, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या दे रखा है? 4:5। पहले 4:5 था। 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 5:7। क्या हो जाता है? 5:7 हो जाता है। क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल एक तो मूलधन, एक होता है ब्याज, एक होता है अमाउंट। इन तीनों में से हमेशा सेम कौन होता है? मूलधन। मूलधन हर वर्ष क्या होता है? समान रहता है। और यहाँ अलग अलग, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम? सेम। तो यहाँ 3 से गुणा, 5 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा। 20 दोनों मूलधन क्या हो गए? समान। और ब्याज देखो, 3 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है? 3 रुपए। 3 वर्ष में 3 रुपए ब्याज लग रहा है। तो 1 वर्ष में कितने रुपए लगेगा? 1 रुपए। तो 1 रुपए, ये 1 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 20 रुपए पर। तो कितने प्रतिशत दर आ जाएगी? हमें क्या पूछना है? ब्याज की दर। 5% दर। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो टाइप नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन। दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या दे रखा है? 3:4 है। 4 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 7:12 है। तो ब्याज की दर, पहले वर्ष मूलधन, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात क्या दे रखा है? 3:4। फिर 4 वर्ष उपरांत, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना दे रखा है? 7:12। फर्स्ट वर्ष 3:4 और 4 वर्ष बाद कितना आ जाता है? 7:12। मूलधन क्या होता है? हमेशा हर वर्ष क्या रहता है? समान। तो इसको समान करो, इसे 7 से गुणा कर दो यहाँ पर, और यहाँ 3 से गुणा। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या आएगा? फर्स्ट वर्ष कितना आया? 21:28। और सेकेंड वर्ष कितना आया? 21:37।
अब देखो कितना रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, 8 रुपए का। 4 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, 8 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो 1 वर्ष में कितने रुपए का, 1 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, 2 रुपए का। ये 2 रुपए ब्याज किस पर लगेगा, ये 2 रुपए ब्याज किस पर लगेगा, 21 रुपए पे। तो 21 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लगता है, तो ब्याज दर कितनी आ जाएगी, 2/21 इंटू 100। तो क्या आ जाएगी, 200/21, 9.5%। देखो दोबारा क्या दे रखा, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है 7:12। कितना दे रखा है, 7:12। तो प्रिंसिपल मूलधन क्या होता है, हर वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। तो इसे समान करेंगे तो कितने आ गए, 21:28। और 4 वर्ष बाद कितने आ गए, 21:36। ब्याज में कितने का अंतर है, ब्याज में कितने का अंतर है, 8 रुपए का। कितने वर्ष में, 8 रुपए ब्याज कितने वर्ष में लग रहा है, 4 वर्ष में 8 रुपए ब्याज लगता है, लग रहा है। तो 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज लगेगा, 2 रुपए। तो 2 रुपए, ये 2 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है, 2 रुपए ब्याज। इस 21 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लग रहा है। तो 2/21 इंटू 100 कितने प्रतिशत दर आ जाएगी, 9.5% दर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। कितने प्रतिशत दर से उधार देता है, 10%। यदि वह 1 वर्ष के लिए उधार देता है, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। अग्रिम का मतलब है जितने रुपए उधार दिए उससे 10% ब्याज पहले ले लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर से उधार देता है, तो कितने रुपए उधार दिए, माना हमने 100 रुपए उधार दिए, उस पर कितने परसेंट दर लगा दी, उसने कितने परसेंट ब्याज लगा दिया, 10%। कितने परसेंट, 10% उसने ब्याज लगा दिया। तो कितने रुपए में, 100 रुपए में 10% ब्याज लगा तो 90 रुपए। 10% ब्याज लगा तो 10 रुपए। तो उसने कितने रुपए उधार दिए, उसे 90 रुपए उधार दिए। कितने रुपए, 90 रुपए उधार दिए। 90 रुपए पे कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा, 90 रुपए कितने प्रतिशत, 10%। 90 रुपए पर कितने प्रतिशत ब्याज, 10%। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 10/90 इंटू 100 कितना है, 100/9। आपको पहले बताया था 100/9 का मान क्या होता है, 11 से 1/9% दर से उधार देता है। देखो दोबारा, कितने रुपए कोई धनराशि कितने मान लिया हमने, 100 रुपए। उसने कितने वर्ष, कितने प्रतिशत दर से उधार दिया, 10% दर से उधार दिया। कितने प्रतिशत दर से, 100 रुपए पर 10% दर से ब्याज लगेगा। तो कितना रुपए लगा, 10 रुपए ब्याज लगा। कितने रुपए, 10 रुपए ब्याज लगा। तो कितने रुपए उधार दिए, 90 रुपए उसने उधार दिए। अब 90 रुपए में कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। कितने रुपए, 10%। तो 10/90 इंटू 100। तो वास्तव में कितना परसेंट ब्याज दर को उधार दिया, 11 से 1/9% दर से उधार। एक तरीका और इसका देखो, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को 1/10 क्या लिख सकते हैं, 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। 10 रुपए पर 1, कितने रुपए ब्याज लगा, 9 रुपए ब्याज, 1 रुपए ब्याज लगा। कितने रुपए उधार दिए, 9 रुपए। 9 रुपए पे कितना ब्याज लगा, 1 रुपया ब्याज लगा। कितना रुपया, 1 रुपये ब्याज लगा। तो 1 के बराबर क्या जाता है, 1/9। हमें क्या निकालनी है, वास्तविक दर, दर क्या गुना 100, क्या आ जाएगा 100/9%, या इसलिए तो 11 से 1/9%। ठीक है, देखो दोबारा देख लो, कितने परसेंट दर से उधार देता है, 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10।
1/10 का अर्थ क्या है? 10 रुपए उधार दिए, उस पर 1 रुपए ब्याज। कितने रुपए? 1 रुपए। तो उसने कितने रुपए उधार दिए? 9 रुपए। वह क्या करेगा? अग्रिम रूप से पहले ब्याज 1 रुपए, 10 रुपए उसने उधार दिए, उसमें से 1 रुपए ब्याज उसने पहले ही कट कर लिया, तो कितने रुपए बचे? 9 रुपए। 9 रुपए पर कितना रुपए ब्याज का देता है? 1 रुपया। 1 रुपए तो 1 के बराबर 1/9 इंटू 100, 11 से 1/9% ब्याज देता है। ठीक है, ये थी अपनी 5 नंबर टाइप। अब अगली टाइप लगाओ, टाइप नंबर 6। कौन सी टाइप है? टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में पहला क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन, 2 वर्ष में 2240 रुपए हुआ, 5 वर्ष में 2600 रुपए हो जाते हैं। 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाते हैं? 2240 रुपए। और 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 2600 रुपए। कितने रुपए? 2600 रुपए। इसमें क्या क्या है? ये क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन में क्या करते हैं? ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। और यहां पर भी क्या है? मिश्र धन। तो इसमें भी क्या है? ब्याज प्लस मूलधन। अब देखो कितने वर्ष में कितने ब्याज, मिश्र धन में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है बताओ? 260। मिश्र धन में कितने का अंतर है? 260 रुपए का अंतर है। और वर्ष में कितने का अंतर है? 3 वर्ष। 3 वर्ष में क्या? 3 वर्ष में 260 रुपए ब्याज लगता है। 3 वर्ष में कितने रुपए ब्याज लगता है? 260 रुपए। क्या लगता है? 260 नहीं, 360 है। 3 वर्ष में कितना ब्याज लगता है? 360। तो 1 वर्ष में कितना लगेगा? 120 रुपए। ये 120 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 1 वर्ष में 120 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितना रुपए लगेगा? तो 2 वर्ष में कितना रुपए लगेंगे? किसी भी एक में रख दो या इसमें रख दो। 2 वर्ष में कितना रुपए ब्याज लगेगा? 120 इंटू 2, कितने आ गए? 240 रुपए। 240 रुपए ब्याज लगा। हमारे पास क्या है? मिश्र धन क्या है? 2240। मिश्र धन बराबर क्या आता है? इंटरेस्ट प्लस मूलधन। इंटरेस्ट हमारे पास क्या है? 240। तो इंटरेस्ट यहां पर है, तो कितने आ गए? मूलधन कितना आ गया हमारे पास? 2000 रुपए। हमें क्या बचा? दर प्रति 2000 रुपए। मूलधन क्या है? 2000। 2000 रुपए पे कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है? 2000 रुपए पे 120 रुपए का। 2000 पर कितने रुपए ब्याज लग रहा है? 120 रुपए ब्याज लग रहा है। तो 1 के बराबर कितना आ जाए? 120 रुपए। 2000 इंटू 100, कितने आ गए? 6% दर आ गई। कितने आ गई? 6% तक। देखो एक बार फिर से देख लो। 2 वर्ष का मिश्र धन क्या दे रखा है? 2240 रुपए। और 5 वर्ष का कितना दे रखा है? 26 रुपए। 2 वर्ष का कितना? 2240 और 5 वर्ष का 2600। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। इसमें क्या है? ब्याज भी है काउंट है, और 2 साल का ब्याज भी काउंट है, और मिश्र धन मूलधन भी काउंट है। इसमें 5 वर्ष का ब्याज और प्लस मूलधन है। तो मिश्र धन का अंतर कितने का है? 360 रुपए का। और वर्ष में कितने हैं? 3 वर्ष। 360 रुपए क्या है? ये ब्याज। 3 वर्ष का 360 रुपए ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना रुपए हो जाएगा? 120 रुपए। तो 120 रुपए कोई भी इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। 1 वर्ष में 120 रुपए है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 240। ये 240 क्या है? ब्याज है। और यहाँ पे क्या देखा हमारे पास मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। तो हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। अब क्या होता है हमारे पास? साधारण ब्याज की दर बताओ। 2000 रुपए पर कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है? 2000 रुपए कितना प्रतिशत? 120 रुपए ब्याज। 2000 पर 120 रुपए ब्याज लगा, कितनी प्रतिशत दर आएगी? 6%, 10,000 देता है।
ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन और देखो, ऐसा ही है अगला क्वेश्चन भी। देखो क्वेश्चन, कुछ रुपए 5 वर्ष में कितने 6500, कितने वर्ष में 5 वर्ष में कितने रुपए 6500 रुपए, कितने 6500, तथा तथा 8 वर्ष में कितने 7100 रुपए बन जाते हैं। कितने वर्ष में 8 वर्ष में कितने रुपए 7100 रुपए, कितने रुपए बन जाते हैं 7100 रुपए बन जाते हैं। तो मूलधन ज्ञात करो। 5 वर्ष में कितने रुपए बने 6500 और 8 वर्ष में कितने रुपए 7100। यहां पर क्या क्या है 5 वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन, यहां 8 वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन। मिश्र धन में कितने का अंतर आ गया 600 रुपए का, और वर्ष में कितने का अंतर है 3 वर्ष का। 3 वर्ष में 600 रुपए ब्याज लग रहा है। 3 वर्ष में कितने रुपए ब्याज लग रहा है 600 रुपए, कितने रुपए 600 रुपए। तो 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज लगेगा 200 रुपए, कितने रुपए 200। ये यहां पर रख दो। यदि 1 वर्ष में 200 रुपए ब्याज लग रहा है तो 5 वर्ष में कितना रुपए लगेगा 200 इंटू 5, कितने 1000 रुपए ब्याज, कितने रुपए 1000 रुपए। यदि हमारे पास ब्याज कितना आ गया 1000 रुपए और मिश्र धन क्या दे रखा है 6500 रुपए, 6500 रुपए मिश्र धन दे रखा है। यदि हम मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा 5500 रुपए। क्या पूछा हमें मूलधन ही पूछा है। देखो एक बार दोबारा देख लो, 5 वर्षों में कितने रुपए 6500 रुपए, 8 वर्षों में 7100 रुपए। 5 वर्षों में 6500 रुपए क्या होगा 5 वर्षों का इसमें क्या 6500 रुपए में क्या है 5 वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन, और यहाँ पर 8 वर्ष का क्या दे रखा है ब्याज और प्लस मूलधन। तो मिश्र धन का अंतर कितने का 600 रुपए का। तो 600 रुपए ये क्या है दोनों के ब्याज है, और 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष में 600 रुपए ब्याज, कितने वर्ष में 3 वर्ष में 600 रुपए ब्याज लगता है, 1 वर्ष में 200 रुपए। 200 रुपए 1 वर्ष में लग रहा है तो ये इसी वर्ष में क्या यहाँ 8 में लग गया 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में कितने रुपए लगेगा 1000 रुपए। ये 1000 रुपए क्या है ब्याज, तो मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मूलधन कितना आ जाएगा 5500 रुपए। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपए तथा 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता है तो मिश्र धन क्या जाता है 1020 रुपए मिश्र धन हो जाता है। देखो करो इसे, 2 वर्षों का मिश्र धन कितना दे रखा है, देखो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 720 रुपए। क्या दे रखा है 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है 720 रुपए। उससे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है, 5 वर्ष के लिए और 2 वर्ष तो पहले छोड़ दिया और प्लस 5 वर्ष और छोड़ दिया, कितने वर्ष 7 वर्ष का मिश्र धन क्या दे रखा है 1020। यहाँ पर 5 वर्ष मत कर देना क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया, 2 वर्ष तो पहले थी 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया तो कितना 1020 रुपए। कितने का अंतर हुआ 300 रुपए, 300 रुपए। 5 वर्ष में कितने रुपए 300 रुपए ब्याज लगता है, 5 वर्ष में कितने रुपए ब्याज लगता है 300 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना लगेगा 60 रुपए ब्याज, कितने रुपए ब्याज लगेगा 60 रुपए। 1 वर्ष में 60 रुपए ब्याज लगता, इसमें रख दो किसी में भी। 1 वर्ष में 60 रुपए ब्याज लगता है तो 2 वर्ष में कितने रुपए ब्याज लगेगा 120 रुपए। हमें क्या पूछा है मूलधन पूछा है, क्या पूछा है मूलधन। यदि 720 रुपए क्या दे रखा है हमें
मिश्र धन और ब्याज कितना दे रखा है 120 रुपए, तो मूलधन कितना आ जाएगा 600 रुपए। कितना आ जाएगा 600 रुपए। देखो फिर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या दे रखा हमारे पास है 720 है, 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपए, और 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया, 2 वर्ष तो पहले थे और 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया, कितने वर्ष हो गए 7 वर्ष। 7 वर्ष का मिश्र धन 1020 रुपए, तो मिश्र धन का अंतर कितना है 300 रुपए। ये 300 रुपए क्या है ब्याज है। 5 वर्ष में कितना रुपए ब्याज लग रहा है 300 रुपए, तो 1 वर्ष में 60 रुपए, 1 वर्ष में 60 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 120। ये क्या है ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज है, और हमारे पास 2 वर्ष का मिश्र धन क्या दे रखा है 720 रुपए, तो मूलधन क्या आ जाएगा 600 रुपए। क्या आ जाएगा 600 रुपए। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है बस। देखो क्वेश्चन अगला, एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार दिए और 550 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार दिए और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए उधार दिए, तो उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ 1020 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो वार्षिक ब्याज दर बताओ। 400 रुपए कितने वर्ष के लिए उधार दिए उसने 2 वर्ष के लिए उधार दिए, और 550 रुपए कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, और 1200 रुपए कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए। अब देखो 400 रुपए कितने वर्ष के लिए उधार दिए 2 वर्ष के लिए, तो ये वापस कितने रुपए लौटाएगा 800 रुपए लौटाएगा। 1 वर्ष में 400 रुपए लगते हैं, तो 2 वर्ष में कितने रुपए 800 रुपए वापस लौटाएगा। ये 550 रुपए उधार देता है 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा 2200 रुपए। कितने रुपए 2200 रुपए लौटाएगा। 1200 रुपए उधार लेता है 6 वर्ष के लिए, तो ये 6 वर्ष बाद कितने रुपए वापस लौटाएगा 7200 रुपए। कितने रुपए 7200 रुपए। अब देखो टोटल कितना रुपए वापस लौटाया इसने, टोटल 10,200 रुपए वापस लौटाए। इस पर 10,200 पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया, कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए। 10,200 रुपए पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया 1020 रुपए, तो 1 के बराबर क्या जाएगा 1020 बटे 10,200 इंटू 100, कट के कितने आ गए, कितनी प्रतिशत दर से उधार दिया 10% दर से उधार दिया। दोबारा क्वेश्चन, एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए और 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए, तो उसे कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1020। 400 रुपए कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो कितने वापस लौटाए इतने 800 रुपए। 550 रुपए कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, तो वापस कितना लौटाएगा 2200 रुपए। 1200 रुपए कितने वर्ष के लिए दिए 6 वर्ष के लिए, तो वापस 7200 रुपए। 7200 टोटल कितने रुपए वापस लौटाएगा 10,200। 10,200 रुपए पे कितना प्रतिशत कितना रुपए ब्याज लग रहा है 1020 रुपए ब्याज लग रहा है। कितना रुपए ब्याज लग रहा है 1020 रुपए, तो 1 के बराबर कितना आ जाए 10। तो हमें क्या पूछी है 10%, तो कितनी परसेंट दर से उधार देगा 10% दर से। अब देखो अगली टाइप, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10% दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुनी जाती है। कोई धनराशि कितने रुपए मान ली हमने 100 रुपए मान ली, उसे कितनी परसेंट दर से उधार देता है 10% दर से उधार देता है, तो वह राशि कितनी हो जाती है समय की 100 की 3 गुनी, तो कितने रुपए 300 रुपए हो जाते हैं। कितने रुपए 300 रुपए। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ 200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। हमें क्या पूछा, कोई धनराशि 10% कितने समय में स्वयं की 3 गुनी होती है, समय पूछा है।
10% दर से उधार दिया 200 रुपए को, 200 रुपए को, तो इसका ब्याज प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ब्याज प्रतिशत कितने पर 200 रुपए ब्याज कितने रुपए पर लग रहा है? 100 रुपए पे, तो कितने आ जाएंगे? 100 पर कितने रुपए ब्याज लग रहा है? 200 रुपए, तो एक के बराबर कितना आ जाएगा? 200 बटे 100, प्रतिशत निकालना 100, कितना आ गया? 200%, 200 रुपए में 200% और दर में कितना दे रखा है? 10% बराबर कितना आ गए? 200, तो एक के बराबर कितना आ गया? 20 वर्ष। कितने वर्ष में उधार दिए? या इसे ऐसे मत करो, ये कट कर दो। कितने? एक वर्ष में 10% दर से उधार देता है, तो कितने? एक वर्ष में 10% की 100 रुपए को 10% की दर से उधार देता है, कितने रुपए प्राप्त होंगे? कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा? 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। एक वर्ष में 10 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, 200 रुपए कितने वर्ष में प्राप्त होंगे? 20 वर्ष में। ठीक है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो। क्या है? आपका लास्ट क्वेश्चन है, कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में क्या हो जाता है? 6 गुना जाता है। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में 6 गुना जाता है। तो दर ज्ञात करो। कोई धनराशि कितनी मान ली हमने? 100 रुपए मान ली। कितने वर्षों में 6 गुना हो जाती है? 20 वर्षों में क्या हो जाती है? 20 वर्षों में क्या हो जाती है? 6 गुना हो जाती है, मतलब 600 रुपए। 6 गुना हो जाती है, मतलब 600 रुपए। कितने रुपए? 600 रुपए। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? कितने रुपए? 500 रुपए क्या प्राप्त हुआ? ब्याज। कितना रुपए प्राप्त हुआ? 500 रुपए। देखो कितने वर्षों में 500 रुपए ब्याज प्राप्त होता है? 20 वर्षों में कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 20 वर्षों में कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए। तो एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 25 रुपए। एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 25 रुपए। ये 25 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 100 रुपए पर 25 रुपए ब्याज लगेगा, तो कितने परसेंट आएगा? 25 रुपए ब्याज लगेगा, तो दर कितनी आ जाएगी? 25 बटे 100 इंटू परसेंट लगाया, दर क्या होती है? प्रतिशत में इंटू 100। कितनी प्रतिशत दर आ जाएगी? 25% दर आती है। कितनी प्रतिशत? 25%। एक बार फिर से देख लो, कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में क्या हो जाते हैं? 6 गुना हो जाते हैं। तो दर क्या करो? कुछ रुपए मतलब 100 रुपए 20 वर्षों में कितने गुना हो जाते हैं? 600 रुपए। कितने रुपए? 600 रुपए। तो ब्याज कितना आया? 500। ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 500 रुपए। 20 वर्षों का ब्याज कितना दे रखा है? 20 वर्षों का ब्याज 500 रुपए। 20 वर्षों का ब्याज कितना है? 500 रुपए। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 25 रुपए। एक वर्ष का ब्याज कितना? 25 रुपए। तो ये 25 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? जो हमने क्या मानी थी? धनराशि। 25 रुपए ब्याज कितना लग रहा है? 100 रुपए पे 25 रुपए ब्याज लग रहा है। कितने रुपए? 25 रुपए। तो 100 पर 25 कितने परसेंट ब्याज दर लगी? 25%। कितने पर? 25%। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की अपनी क्लास। थर्ड क्लास थी साधारण ब्याज की। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हमारी क्लास को, आप क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।